वीडियो में आप इस समय जिस सड़क को देख रहे हैं, यह सड़क देश के किसी पिछड़े इलाके की सड़क नहीं है, बल्कि उस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की सड़क है, जहां के विधायक संजीव झा का दावा है कि उन्होंने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इस सड़क की कितनी दुर्दशा है और किस तरह से धूल के बादल उड़ रहे हैं। यह 100 फुटा बुराड़ी मुख्य मार्ग है, जो नेशनल हाईवे 44 से निकलता है और नरेला की ओर जाता है। इस सड़क पर प्रतिदिन हजारों वाहनों का आना जाना है। उसके बावजूद इस सड़क की दुर्दशा आप वीडियो में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। इस सड़क पर करीब पिछले 2 महीनों से निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के नाम पर यहां पर टाइल्स बिछाने का काम शुरू किया गया है। 2 महीने पहले शुरू हुआ टाइल्स बिछाने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि सड़क पर कई किलोमीटर टाइल्स बिछाई जानी है। प्रदीप विहार के ठीक सामने गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 2 यानी सिर्फ 100 फुट के इलाके में टाइल्स बिछाने का काम होना है और यह काम पिछले 2 महीनों से चल रहा है, लेकिन अभी भी टाइल्स बिछाने का काम पूरा नहीं हुआ। किस तरह से डीटीसी की बसें यहाँ से निकल रही है, वाहनों के निकलने से कितना धूल यहाँ उड़ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है, परंतु उसके बावजूद ना तो प्रशासन की आंखें खुल रही हैं और ना स्थानीय विधायक इस समस्या को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से आधा अधूरा काम है। डीटीसी की बस किस तरह से सड़क पर हिचकोले खा रही है। दोपहिया वाहन चालकों को कितनी परेशानी हो रही है। सिर्फ थोड़े से हिस्से में टाइल्स लगाई गई है। देखिए आप किस तरह से कार नहीं निकल पा रही है। धूल उड़ने के कारण स्थानीय निवासियों का बुरा हाल है। सांस लेने में भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देखकर लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बद से बदतर हो चुके हालात को देखने के लिए दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहां नहीं पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मूक दर्शक बने हुए हैं। किस तरह से रोड के ऊपर मलबा पड़ा हुआ है, टूटी टाइल्स पड़ी हुई है, आधा अधूरा टाइल्स का काम आपको दिखाई दे रहा है, रेत पड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की खामोशी खुद इस भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। सड़क के किनारे ही टाइल्स का ढेर लगा दिया गया है। पूछने पर बताया जाता है कि ठेकेदार के वर्कर भाग गए हैं, इसलिए काम बीच में रुका हुआ है। इतना बड़ा काम ऐसे किस ठेकेदार को दिया गया है कि उसके वर्कर ही भाग गए हैं। 2 महीने के अंतराल में एक छोटा सा कार्य भी पूरा ना होना दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली और कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठा रहा है। यहाँ से निकलने वाला प्रत्येक वाहन चालक, राहगीर प्रशासन को कोसता है और यह सवाल उठाता है कि आखिर इस समस्या का समाधान कौन करेगा, किसको इसकी शिकायत की जाए, क्योंकि कोई सुनने वाला भी तो नहीं है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की करीब 8 लाख की आबादी है और बुराड़ी मुख्य मार्ग को बुराड़ी विधानसभा के जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि बुराड़ी मुख्य मार्ग के दोनों ओर करीब 70 से 80 अनाधिकृत कॉलोनियाँ बसी हुई है और इन कॉलोनियों में रहने वाले 10 लाख लोगों को इसी रोड से निकलना होता है, प्रतिदिन निकलना होता है। उसके बावजूद आखिर लोक निर्माण विभाग इस तरह से कैसे लापरवाहीपूर्ण काम कर सकता है और स्थानीय विधायक, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, स्थानीय विधायक को बुराड़ी विधानसभा वासियों ने एक बार नहीं 3 बार भारी मतों से जिताया है। इसलिए थोड़ा ना जिताया था कि उसके बावजूद स्थानीय निवासियों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखकर लगता है कि विधायक की स्थानीय निवासियों के प्रति कोई जवाबदेही ही नहीं बनती। विधायक संजीव झा को लेकर स्थानीय निवासी अब चर्चा करने लगे हैं कि संजीव झा का सारा ध्यान केंद्रीय राजनीति पर रहता है। वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के राउंड लगाते रहते हैं, इसलिए अब उन्हें बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विकास की कोई चिंता ही नहीं रहती। विधायक के उदासीन रवैये की वजह से ही ठेकेदार और प्रशासन हठधर्मिता पर उतारू है और इसीलिए विकास कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और बुराड़ी विधानसभा के लाखों लोग परेशान हैं।